हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आइए आज का पहला देखते हैं न्यूज कि लॉस एंजल में आग लगा है, जिसमें कि 10 लोगों की तो मृत्यु हो गया है। जो ये लॉस एंजल की यदि बात करें, ये अमेरिका के एक बड़े शहर हैं जिसका नाम क्या है, लॉस एंजलिस। और ये उनके नज़दीक के जंगलों में भारी संख्या में कह सकते हैं कि आग लगी है, जिसके कारण से अभी इस पर बहुत ज़्यादा इस आग को बुझाने में लगे हुए हैं, लेकिन अमेरिकी और समर्थ हैं। तो समझ सकते हैं कि उतना बड़ा टेक्नोलॉजी से विकसित देश जो अमेरिका है, वो इस आग को काबू पाने में अभी तक सफल नहीं हुए हैं। और यदि बात करें कि ये किस पहाड़ी की यदि बात है, तो कौन सा, हॉलीवुड की पहाड़ी। ये जो हॉलीवुड की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से ये आग तक पहुँच गई है। तो सोच सकते हैं कितना बड़ा। अब देखिए, इसे आगजनी जब होगा तो उससे क्या क्या हो सकता है। तो पर्यावरण को बहुत सारे नुकसान हैं। पर्यावरण का नुकसान होगा, जिससे कि जीवन जीने में व्यक्तियों को दिक्कतें आएगी। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगा। जल में क्या होगा, जल में बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ जैसे कार्बन होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ मोनोऑक्साइड, ये सब गैसें निकलेंगी। और फिर जब बारिश होगी तो वो फिर इन्हीं पृथ्वी पर उस बारिश बूंद के सहारे नीचे आएगा, और फिर पानी भी क्या होगा, प्रदूषित होगा। इसके साथ साथ जलवायु पे परिवर्तन हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन होगा तो जैसे मौसम का भी परिवर्तन हो गया। जलवायु परिवर्तन होने का मतलब ये कि मौसम परिवर्तन होना। तो इस प्रकार से ये घटना घट रही है। तो हम लोग जान सकते हैं कि वो आग जनित है अमेरिका, वो एक इंटरनेशनल के तौर पर भी देखा जा सकता है। साथ साथ उसको मैथ्स में हम लोग यूज कर सकते हैं कि यदि आग लग गया है बहुत सारे जंगलों में, तो उस प्रकार से क्या क्या घटनाएं घट सकती है, तो इसके बारे में भी हम लोग जान सकते हैं। तो जो बताएं कि इसमें जलवायु परिवर्तन हो सकता है, वहाँ के लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ सकती है। जो हम लोग लक्ष्य रखें कि कोई देश 2050 तक, कोई 70 तक, कोई 30 तक, जो कार्बन जीरो करने के बाद, तो उस कार्बन जीरो को करने में क्या हो जाएगी मदद नहीं मिलकर हानियाँ पहुंच सकती हैं। तो इस प्रकार से हम लोग उसको मैथ्स के टॉपिक से भी देख सकते हैं। तो अपने भारत देश के संविधान में यदि बात करें अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, तो वो सारी चीज़ों को देखते हैं। तो मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता और निर्वाचित राष्ट्रपति और महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, ये सारे अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो देख लीजिए इसमें अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया। अपने भारत के संविधान में मूल अधिकार की यदि बात करें, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, वहीं निर्वाचित राष्ट्रपति और महाभियोग की प्रक्रिया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस प्रकार के लगे, क्या प्रक्रिया होगा, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके साथ साथ एक उपराष्ट्रपति का पद होगा, ये भी अमेरिका से लिया गया है। तो देख लिए कि अमेरिका से क्या क्या चीज़ें लिया गया है ना। इसके आगे भी देखते हैं कुछ, वह नदी और उसका जो इम्पोर्टेंट नदी जो पूछा जाता है बार बार, तो उसको हम लोग देख रहे हैं। तो मिसौरी नदी की यदि बात करें, मिसौरी नदी, इसका मुहाना का है। मुहाना किसको बोलते हैं, जहाँ पर नदी आकर गिर जाती है, तो मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। कौन सा, मिसौरी नदी, या मिसिसिपी भी इसको बोलते हैं। मिसिसिपी नदी या मिसौरी, ये कहाँ गिरती है, मेक्सिको की खाड़ी में। ठीक है। सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी की बात करें तो ये भी सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। वहीं कोलंबिया नदी की बात करें, ये कोलंबिया नदी प्रशांत महासागर में गिरती है। कोलंबिया नदी कहाँ गिरती है, प्रशांत महासागर में। रियो ग्रेट नदी की बात करें, ग्रेंडे की नदी, रियो ग्रेडे की नदी, ये मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। ये भी आपका मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। इसके अलावे और कुछ है तो देख लेते हैं। मेक्सिको की खाड़ी में कौन गिरता है, तो आप जान लिए कि रियो ग्रैंड ग्रेडे नदी कहाँ गिरती है, मेक्सिको की खाड़ी में।
वही मैकेंजी नदी की बात करें ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है। मैकेंजी नदी ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है। युकावा नदी ये कहाँ बेरिंग सागर में गिरती है। बेरिंग सागर में कौन सी नदी? युकॉन नदी गिरती है बेरिंग सागर में। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है सांसकेचुआन। सांसकेचुआन नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? आपका रॉकी पर्वत से निकलती है। तो इसका अंदर रॉकीज पर्वत उत्तरी अमेरिका में, रॉकीज पर्वत कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है। और ये कहाँ गिर जाता है? विनिपेग झील में गिर जाता है। तो विनिपेग झील कहाँ है? आपका उत्तरी अमेरिका में ही है। विनिपेग झील उत्तरी अमेरिका में, रॉकीज पर्वत उत्तरी अमेरिका में, सास्केचुआन नदी जो है ये रॉकी पर्वत से निकलती है और विनिपेग झील में गिर जाती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एंडीज पर्वत किस देश में है? एंडीज पर्वत किस देश में है? आइए दूसरा क्वेश्चन, इसका दूसरा आज का न्यूज देखते हैं। स्पेंडेक्स में सफलता की ओर बढ़ रहे हैं कदम। तो इसके बारे में हम पहले भी बताएं। तो स्पेंडेक्स मिशन में सफलतापूर्वक हासिल कर लिया। तो अपना भारत देश कितवें स्थान पर? तो चौथे स्थान पर बन गया। क्या अंतरिक्ष मिशन के तहत ही क्या होगा? अंतरिक्ष यान में डॉकिंग और अनडॉकिंग इसमें बताए थे। डॉकिंग का अर्थ क्या होता है? डॉकिंग का अर्थ होता है कि अंतरिक्ष में, यानी अंतरिक्ष यदि बात करें अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यान को जोड़ना, यदि दो अंतरिक्ष यान को आपस में जोड़ देना ही क्या कहलाता है? डॉकिंग कहलाता है। वहीं अनडॉकिंग की बात करें अंतरिक्ष यान में को स्पेस में दोनों को अलग करने की विधि को अनडॉकिंग कहा जाता है। ठीक है, तो भारत चौथे स्थान पर है। वहीं अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथे स्थान पर है। तो 3 देश कौन कौन से हैं भारत के अलावे? अमेरिका, रूस और चीन है। इसके बाद भारत देश चौथे स्थान पर आ गया है। डॉकिंग और अनडॉकिंग के क्षेत्र में इसको बोलते हैं आपका प्रौद्योगिकी क्षमता में दुनिया में चौथा स्थान हासिल कर लिया है। विकसित भारत में प्रवासी भारतीय की भागीदारी आवश्यक है। राष्ट्रपति के द्वारा कहा गया है कि विकसित भारत जो होगा उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 1947 के विकसित भारत के लक्ष्य के राष्ट्रीय मिशन को बताता है। उसमें के में 18वें प्रवासी दिवस के शुभ अवसर पर इन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि जो प्रवासी भारतीय हैं उसके द्वारा ही जो 2047 में अपना भारत देश को सर्वश्रेष्ठ तौर पे देखने की बात कहा है कि यानी विकसित भारत की ओर बढ़ने में। तो ये कौन पहचान दिला रही है? तो प्रवासी भारतीय पहचान दिला रहे हैं। आइए इसके अलावे देखते हैं आपका न्यूज है कि ये इकोनॉमी सेक्शन देखते हैं हम लोग। 6.6 की वृद्धि संग 6.6 क्या है कि वृद्धि संग वैश्विक आर्थिक को मजबूती देगा भारत को। तो देख लेते इसमें 6.5% से भी ज़्यादा 2025 में 51 संयुक्त राष्ट्र के रिपोर्ट के अनुसार ये 6.6% 2025 में वृद्धि दर रहने की बात की है। तो देखिए प्रमुख अर्थव्यवस्था में ग्रोथ रेट की बात करें तो इसमें ग्रोथ रेट में देखते हैं क्या होगा। तो भारत का स्थिति कैसा था? तो भारत की स्थिति यदि देखें तो आपका विश्व में यदि 2025 का 2.8 रहेगा, वहीं भारत का 6.6 रहेगा। और यदि चीन की बात करें 4.8 रहेगा, अमेरिका का 1.9। और अभी तो आगजनित हो रहा है, कई हजारों टन वो कार्बन उत्सर्जन हुआ। इसके अलावा वहाँ बहुत सारी क्षति हुई, बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग जो रहायशी इलाके थे वहाँ पर भी क्षतिग्रस्त हुआ, कई मनुष्यों की जान चली गई। तो इन प्रकार से वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत सारे बदलाव आए। तो इससे स्पष्ट होता है कहीं न कहीं अमेरिका का ग्रोथ रेट और इससे भी कम जाने की संभावना होती है। वहीं 2026 में बात करें तो अपना भारत देश का ग्रोथ रेट बढ़ते ही जा रहा है। तो वहीं देखिए पूरे देश का यदि पूरे विश्व में 2.9% रहेगा तो भारत का 6.7% रहने की बात कही, 6.7% रहने की बात कही है 2026 में।
और 2025 में 6.6 और 6.7 2026 में। वहीं चीन की बात करें, चीन का 2026 में घटेगी क्योंकि 4.8 से 4.5 होने जा रहा है। वहीं अमेरिका का 2.1, तो और ही यानी थोड़ा सा बढ़ने की चांसेस है अमेरिका का, लेकिन ये अब मुश्किल नज़र आ रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि 2026 का अपना भारत देश का ग्रोथ रेट कितना 6.7 रहने के अनुमान 2026 में। ये किसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार ये जताया जा रहा है। वहीं 2025 में 6.6 जताया जा रहा है। तो नीरज चोपड़ा 2024 के सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक एथलीट के तौर पर देखा तो इसमें जो भाला फेंक में क्या 89.45 जो है मीटर थ्रो जेवलिंग ये फेंका है, तो इनको रजत पदक मिला। कौन सा? रजत पदक जीत लिया है। 5वें ये पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले आपका कौन सा है? कौन है? अरशद नदीम है, जो पाकिस्तान के हैं। पेरिस ओलंपिक में अपना भारत देश के रजत पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा वो कितना मीटर फेंका था? तो 89.45 मीटर फेंका था। और यदि अरशद नदीम कितना फेंका था, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कितना वो आपने कितना मीटर लंबा फेंका था। विश्व कप खो खो की टीम में भागलपुर की मोनिका, देखिए इसमें विश्व कप में भागलपुर से हैं और जिसका नाम ये दिल्ली में शुरू किया गया है। कौन सा? विश्व कप का ये खो खो, जो कि विश्व कप खो खो में बिहार की मोनिका ये सदस्य बन गई है और ये क्या करेंगे? महिला की टीम को ये संचालित करेंगे। तो मोनिका ही क्या करेंगी? कप्तानी करेंगी। ये डिम्बमाहा गांव की मूल निवासी मोनिका वर्तमान की हैं, जो दिल्ली में अभी वर्तमान में अभ्यास कर रही है। इसका नाम क्या है? मोनिका। बिहार से कौन कर रहा है प्रदर्शन करने कप्तानी? वो आपका मोनिका कर रही हैं। आइए, बच्चों को औषधा से बचाने का सशक्त माध्यम ये संगीत, यानी संगीत की यदि बात करें तो इस संगीत में शास्त्रीय नृत्य, तो शास्त्रीय नृत्य में क्या होता है? तो उसमें ध्यान मुद्रा किया जाता है, ध्यान मुद्रण कराया जाता है, भाव के श्रृंगार कराए जाते हैं, रस पव काम हस्त, ये अनेक प्रकार के उसमें भाव भंगिमाओं को दिखाया जाता है। तो शास्त्रीय नृत्य कौन कौन सा है? तो शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानते हैं, शास्त्रीय नृत्य और नाटक के बारे में। तो शास्त्रीय नृत्य कौन? जैसे भरतनाट्यम की बात करें तो ये किस राज्य से संबंध रखता है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंध रखता है और ये सबसे प्राचीन नृत्य है। सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है? तो भरतनाट्यम है। और ये किस राज्य से ताल्लुक़ रखता है? तो तमिलनाडु से। इसके कलाकार के कुछ नाम देख लेते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी। यामिनी कृष्णमूर्ति और रुक्मणी देवी ये कलाकार हैं। सबसे प्राचीनतम नृत्य कौन सा? तो भरतनाट्यम, ये तमिलनाडु से संबंध रखता है। वहीं दूसरा शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो कुचिपुड़ी, और ये किस राज्य से संबंध रखता है? तो आंध्र प्रदेश से। और ये भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से ये प्रभावित हैं। इसके कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति भी इसमें भी प्रदर्शन करते हैं। चलिए, इसके बाद दूसरा है आपका ओडिसी जो उड़ीसा राज्य से संबंध रखता है। ओडिसी उड़ीसा राज्य से संबंध रखता है। वहीं कलाकार की बात करें सोनल मानसिंह और रानी कर्ण है। वहीं कथकली की बात करें तो कथकली केरल राज्य से संबंध रखता है। कलाकार उदय शंकर और कृष्ण नायर है। कथक की बात करें तो कथक उत्तरी भारत के शास्त्रीय नृत्य, यानी उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कथक है। और इसके कलाकार बिरजू महाराज, सितारा देवी और शोभना नारायण है। देखिए, चौथा आपका इसमें मणिपुरी किस राज्य से? तो मणिपुर से। इसके कलाकार हैं सबिता मेहता
कलावती देवी। सविता मेहता और कलावती देवी मणिपुरी से संबंधित है और मणिपुर राज्य से। मोहिनी अट्टम की बात करें तो ये किस राज्य से संबंधित है, तो केरल से। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये भगवान विष्णु ने जो धारण किया था रूप, उसके लिए प्रसिद्ध है मोहिनी अट्टम। इसके कलाकार कौन है, कल्याणी अम्मा और हेमा मालिनी। हेमा मालिनी और कल्याणी अम्मा है। छऊ, छऊ किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो उड़ीसा का, झारखंड और पश्चिम बंगाल। उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल। छऊ जो है उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल से संबंधित रखता है कौन सा, छऊ नृत्य। वहीं सतरिया, जो 9वें आपका सतरिया है, सतरिया किस राज्य का है, तो सतरिया आपका असम राज्य से संबंध रखता है। सतरिया असम राज्य से संबंधित है। इसके कलाकार कौन है, शंकरदेव संत के द्वारा ये ऐसा भवभंगिमों को इसमें दिखाया जाता है। तो शास्त्रीय नृत्य वर्तमान में अभी आपका इसमें 9 था, जो कि हम पूरा इसका डिस्कस किए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।